नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। हाल ही में नेवी चीफ एडमिरल परमबीर सिंह ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उनका कहना था कि क्वाड से जुड़े देशों की जो नेवी है पूरी तरह से तैयार है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। और साफ तौर पे ये इशारा चीन की तरफ था। चीन की जिस तरह से विस्तारवादी नीतियां सामने आ रही हैं उससे इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत से देश परेशान हैं। और साथ में हाल ही में भारत जिस तरह से एक्टिवली क्वाड्स के साथ मिलकर रणनीतियां बना रहा है उससे भारत का जो दबदबा है, जो एक पहचान है विश्व में, वो भी बड़ी है। और इन तमाम बातों की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इंडियन नेवी के फॉर्मर स्पोक्सपर्सन कैप्टन डीके शर्मा हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि जो बयान आया है, बड़ा बयान है सर का, और क्या इसके जरिए मैसेज देने की, खुले तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश की गई है चीन को? हाल ही में रायसीना डायलॉग जो चल रहा है ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर देयर ट्यूटलाज, ये नेवी चीफ एडमिरल केवी सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो क्वाड की नेवी, क्वाड मीन्स यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया की नेवी सक्षम है और तैयार है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो आईओआर और इंडो पैसिफिक में ये एकदम से दे कैन कम इनटू एक्शन। और मैं ये बता दूं आपको कि ये जो क्वाड का जो इतना एक बनाया जा रहा है, ये हमारा और यूएस का मलाबार एक्सरसाइज 1992 से हो रहा है, और विद जापान वी हैव बीन ऑपरेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड आल्सो विद ऑस्ट्रेलिया 6 साल हो गए हमें। सो अब ये जो एक कॉन्स्ट्रक्ट बना है क्वाड, और जिसमें कि अब क्वाड प्लस फ्रांस भी आ गया है, इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज अगेंस्ट सम ये जो चाइना हरकतें कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में या साउथ चाइना सी में, या जो अपना दबदबाव वो फैला रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसके अगेंस्ट एक ये कॉन्स्ट्रक्ट खड़ा हो रहा है कि ठीक है, आप एक बहुत बड़े देश हैं, बहुत सक्षम, आपके पास नेवी है और आपके पास मसल पावर भी है, पैसा भी है, बट अगर ये बाकी देश सब मिलके अगर आपको रोकना चाहेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और यस, ये इंडिकेशन, ये जो क्वाड और या क्वाड प्लस की जो इंडिकेशन है, ये एक इशारा है चाइना की तरफ कि अपने आप को इतना असर्टिव और इतना ज़्यादा लोगों पे अपना दबदबाव मत बनाइए। और जैसे कि बोला जाता है कि ग्लोबल कॉमन्स होते हैं ओशंस, एंड लेट एवरीबॉडी ऑपरेट, एंड रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और ना कि आप हर जगह पे जाके अपना अपनी सुपीरियरिटी दिखाएं और किसी भी देश को उनका जो व्हाटएवर दे आर राइटफुली सपोज्ड टू डू उनको मना नहीं कर सकते आप। तो ये एक क्वाड बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। तो कैप्टन शर्मा का मानना है चीन को साफ मैसेज दिया गया है कि आप बहुत बड़े देश हो सकते हैं, आपका रुतबा बहुत ज्यादा हो सकता है, पैसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दूसरे देशों को परेशान करें, विस्तारवादी नीतियां अपनाएं। ये तमाम तरह के मैसेज दिए गए हैं क्वाड के बारे में। जहां तक उन्होंने बताया कि 4 देश मेंबर हैं, और अब हाल ही में फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया है, और 4 देश जो और मेंबर हैं इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। और आपको बता दें कि क्वाड जिसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने 2007 में लिया था कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो अधिकार हैं उनको किस तरह से सेफ गार्ड किया जाए, उसके लिए एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन बीच में ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप से चला गया था। 2017 में ये फिर से चारों देश यूनाइट हुए, और हाल ही में 2021 के मार्च में इनकी वर्चुअल समिट हुई, एक बहुत बड़ी वर्चुअल समिट हुई इन चारों देशों की। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी समेत यूएसए के प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और जापान के, इन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया। रणनीतियां बनाई गई चीन के अगेंस्ट, जो विस्तारवादी उसकी योजनाएं हैं, साथ ही जो चीन जो व्यापार में हर देश में घुसने की कोशिश कर रहा है उसके अगेंस्ट भी काफी कुछ रणनीतियां इसमें बनी, और एक जो मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया, और चीन के पास भी बहुत ही स्ट्रांग मैसेज गया। और जो इसके बाद, इस समिट के बाद ये भी माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो भारत का दबदबा है विश्व में काफी बड़ा है, उसका कद काफी ऊंचा हुआ है। तो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो भारत का दबदबा है, कद है, ऊंचा हुआ है विश्व में, और क्वाड का बहुत ही एक्टिव मेंबर भारत है, और रणनीति जो बन रही है क्वाड की उसमें भारत का जो रोल है बहुत ही अहम है। ऐसे में जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, खासकर हम पाकिस्तान की बात करें, कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है नेबरिंग कंट्रीज पर, जिस तरह से टेररिज्म फैलाता है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनता है कि भारत के अब दोस्त 2-3 बड़े दोस्त, और अब फ्रांस भी आ गया उसके साथ खड़े हुए हैं। ये जो क्वाड का जो कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द नेशंस, फॉर एग्जांपल यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया,
ये नॉट ओनली टुवर्ड्स टेररिस्ट, बट ये जो एक डिजाइन चाइना खेल रहा है और या जो अपना फैलाव कर रहा है इन साउथ चाइना सी और फॉर दैट मैटर इंडियन ओशन रीजन। अब आप देखिए उन्होंने अपनी बेस जिबूती में बना दी है, उनकी बेस ग्वादार में है, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो एक ट्रबल को सपोर्ट करते हैं और जो कि इनडायरेक्टली थ्रू पाकिस्तान हमारे को तंग करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्ट खड़ा हो रहा है क्वाड का, दिस विल नॉट अलाउ ऑल दीज थिंग्स टू हैपन, ये मेरा मानना है। और अब आप देखिए आगे कैसे होता है। फ्रांस भी आ गया है, अभी देखिए एक्सरसाइज चल रही है ला पेरूज, उसमें क्वाड प्लस फ्रांस है, और इसके बाद अभी हमारा मलाबार होगा और बहुत बायलैटरल एक्सरसाइज चलती रहेगी, क्योंकि अब जो हमारा रिश्ता और जो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हो रही हैं, ये एक बहुत गहरा सोचा समझा एक एक्शन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, और इसके साथ हमारे जो लाइक माइंडेड नेशंस और नेवीज हैं वो साथ में खड़े हो रहे हैं अगेंस्ट चाइना। कैप्टन शर्मा का मानना है जो ट्रैप चीन कर रहा है पाकिस्तान से मिल करके, जो परेशान कर रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या और चीज और क्षेत्र विस्तारवादी योजनाएं हैं, उसके अगेंस्ट जो है ये जो क्वाड है वो खड़ा हुआ है और पॉलिसीज बनाई जा रही है, रणनीति तय की जा रही है। इन जो देश हैं, इनके जो टॉप लीडर्स हैं, आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं, और जो हाल ही में समिट हुआ है उसमें एक बहुत बड़ा मैसेज चीन को गया और उसके अगेंस्ट चीन ने बोला भी था कि एकजुट होने की कोशिश ना करी जाए। जो इस समिट के बाद चीन के जो स्टेटमेंट सामने आए थे उसमें कहीं ना कहीं चीन बहुत ज्यादा बौखलाया हुआ था और उसने कहा था कि कुछ देश उसके अगेंस्ट एकजुट होकर कोशिश कर रहे हैं उस पर दबाव बनाने की, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तमाम बातों की हमने चर्चा की है कैप्टन डीके शर्मा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर एक बार फिर से कि आप न्यूज नशा से जुड़े और आपने ये सब जानकारी दी। तो दोस्तों इस चैनल के जरिए हमारी कोशिश रहती है आपको अपडेट जानकारी दी जाए एक्सपर्ट्स के माध्यम से, चाहे वो जानकारी हमारी नेवी के बारे में हो, आर्मी के बारे में, हेल्थ इश्यू हो, सोशल इश्यू हो, डिफेंस इश्यू हो या पॉलिटिकल, तमाम जानकारी हमारी कोशिश रहती है इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाए बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में। तो आप बने रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।